नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो मंथन में आज हम बात करेंगे महुआ मोइत्रा की संसदीय जो है वो निरस्त कर दी गई है। कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनके निष्कासन का प्रस्ताव पेश हुआ है। इसके बाद वोटिंग हुई। हालांकि महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए सदन में वोटिंग शुरू होते ही विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पास कर दिया है। इसके बाद लोकसभा को 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट्स में हर नियम तोड़ दिया है। इससे पहले भी चर्चा के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें पैनल मीटिंग में बोलने का मौका मिला था। तो ये ऐसा मामला जो महुआ मोइत्रा का सामने आया है, उसमें ये देखने को मिला है कि विपक्ष जो है एक तरीके से विरोध करता हुआ नजर आया और कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं दिया गया है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। जसविंदर बग्गा जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से, साथ ही साथ गौरव जैन जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से, और विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ डॉक्टर आलोक सोती जी हैं जो कि एक समाज सेवी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी डॉक्टर आलोक सोती जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, महुआ मोइत्रा का जो पूरा मामला हुआ है आज लोकसभा में, इसका विरोध भी काफी हो रहा है। क्या वजह, विरोध करने की वजह क्या? अगर ये देखा जाए कारण, तो एक इसके पीछे हेनरी साहब हैं। साहब एक जो इनके जो एक बॉयफ्रेंड वो सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं, इनके साथ रहते थे, उसमें कुछ मनमुटाव हो गया, वो वहां से चले आए और उनका कुत्ता जो था इन्होंने रख लिया था। तो खैर काफी दिनों बाद कुत्ता मिल गया, तो जिससे इनके बॉयफ्रेंड नाराज हो गए थे और उन्होंने जो इनके सीक्रेट्स थे वो उठा के शशिकांत जी ने जो है उसको जो पार्लियामेंट में रख दिया, जो एथिक्स कमेटी। देखिए, हर जो सांसद होता है उसको एक लॉगिन पासवर्ड दिया जिसमें वो अपने सवाल को उसको पेस्ट कर सकता है, हार्ड सॉफ्ट कॉपी है, लिखित भी दे सकता है, या उसके सवाल को हाथ से लिख के फोटो खींच के उसमें जो है पोस्ट कर सकता है, कॉपी भी की जा सकती है। ऐसे में जब देखा गया जो है लगभग 50 से ज्यादा 61 सवाल पूछे और सारे के सारे देखे गए, वो 51 सवाल अडानी की सबसे बड़ी बात जो देखी गई है, जो टेक्नोलॉजी हो गई है, जो लॉगिन कभी होता था तो कभी। आलोक सोती जी, आपकी आवाज मेरे तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी थोड़ा स्पीकर या फिर अपना सही करिए, तो कनेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं जसविंदर जी आपके पास आना चाहती हूँ। आपसे जानना चाहती हूँ कि आईडी और पासवर्ड शेयर किए गए हैं महुआ मोइत्रा के द्वारा, क्या कहेंगे आप इस पे? नमस्कार जसविंदर जी, आपकी नजर आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी जी, देखिए, जब कोई व्यक्ति जनता के वोटों से जीत के संसद में पहुंचता है सांसद के रूप में, उसका नैतिक दायित्व होता है कि देश के लिए विधान तैयार करना, कानून बनाना। और ऐसा व्यक्ति जब स्वयं कानून को तोड़ने लगे, जी, हम सबको पता है कि एक सांसद को संसद में प्रश्न लगाने का अधिकार होता है जी, और उसके लिए उसे पासवर्ड आईडी दी जाती है, लॉगिन आईडी दी जाती है। लेकिन अगर वही सांसद अपने इस अधिकार को पैसे में बेचता दिखे तो देश की संसद क्या करेगी? वही संसद ने किया। जब इस प्रकार की शिकायत महुआ मोइत्रा के खिलाफ पाई गई तो निशिकांत दुबे जी ने उनके खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज की। एथिक्स कमेटी बैठी, उन्होंने सबको सुना, सुनने के बाद निर्णय किया कि चूंकि संविधान के खिलाफ, देश के संसद के खिलाफ किया गया कृत्य है और उन्हें महुआ मोइत्रा की सांसदी आज निरस्त कर दी है। ठीक है।
ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपका कहना है कि जो भी हुआ वो सही हुआ एक तरीके से, लेकिन आपने देखा टीएमसी के कई नेता विरोध करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि महुआ मोइत्रा को बोलने नहीं दिया गया है, यानी कि उनको बात रखने का समय नहीं दिया गया है। स्नेहा जी देखिए, हर हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है संसद के अंतर्गत। एथिक्स कमेटी क्या है? 15 लोगों की एक कमेटी है जिसका नेतृत्व सोनकर जी कर रहा है, विनोद सोनकर जी। जब यह विषय वहां गया तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील जिन्होंने शिकायत की थी कुत्ते वाले विषय को लेके, उनका बयान दर्ज हुआ, दूसरा बयान का दर्ज हुआ, और इसके बाद सफाई देने के महुआ मोइत्रा को भी समय दिया गया, उनका बयान भी दर्ज हुआ है। इन बयानों के आधार पर एथिक्स कमेटी ने अपना निर्णय संसद में पेश किया है आज, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्हें अपराधी गिल्टी माना गया है कि उन्होंने कैश फॉर क्वेरी के अंतर्गत जो 61 प्रश्न उन्होंने कुल मिला के अपने सांसदीय कार्य में लगाए हैं, उसमें से 50 प्रश्न ऐसे दायरे में है जिनमें पैसे लिए गए हैं। दरअसल हीरानंदानी को उन्होंने अपनी लॉगिन आईडी दी, पासवर्ड दिया, उन्होंने क्वेश्चन लगाए हैं और भी अदानी और मोदी जी के खिलाफ। वो 50 जो प्रश्न जिसके बारे में बात हो रही है वो सीधा सीधा गौतम अडानी और मोदी जी के खिलाफ है, जो पैसे लेके व्यापारिक रुचि के हिसाब से दर्शन हीरानंदानी लगाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं आऊंगी गौरव जैन जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से टीएमसी के कई सांसद विरोध करते हुए नजर आए हैं, उनका कहना है कि 48 आवर्स चाहिए थे, जो शिकायत दर्ज हुई थी और जो पढ़ने के लिए 48 आवर्स चाहिए थे, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर निपटा दिया गया है, आधे घंटे के अंदर निपटा दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पे? जी देखिए, पहले तो मैं कुछ चीजें से स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। महुआ मोइत्रा जी हमारी पार्टी की नहीं, तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं वो, लेकिन वो विपक्ष में हमारी साथी हैं, इंडिया अलायंस का पार्ट है। तो इसके लिए मैं आपको ये जो पूरा प्रकरण है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर जो उन्होंने बात करी कि कैश फॉर क्वेरी जी, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ और ये जो टर्म यहाँ पर यूज करा गया है कैश फॉर क्वेरी जो शब्द है वो काफी बड़ा मिसनॉमर है इस केस में। क्योंकि कैश फॉर क्वेरी वाला सवाल तब उठता है जब आपके पास से कैश, या तो जैसे 2005 का जो केस था जिसमें 10 सांसद जब्त हुए थे, उसमें संसद के बीच में नोट दिखाया गया था कि ये जो नोट है ये दिए गए हैं। इसके चक्कर में आपके जो सांसद थे वो निरस्त हुए, तो उसमें कैश मिला था, उसमें सारी चीजें थी। यहाँ पर जो बात है एथिक्स कमेटी के सामने, वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस की बात है कि जो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका आपने वायलेट करा है। सबसे आश्चर्य की बात इसमें यह है कि कहीं पर भी जो पार्लियामेंट की कोड बुक होती है, रूल बुक होती है पार्लियामेंट में, सॉरी, एक जिसको हर जो मेंबर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको फॉलो करना होता है। मैं कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप जो है अपना आईडी पासवर्ड जो है वो शेयर नहीं करेंगे। और मैं इसका आप एक को छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत सारे हमारे सांसद होते हैं जो ग्रामीण परिदेश से आते हैं, जो आपके मतलब उनकी इंग्लिश में उतने लिटरेट नहीं होते और कंप्यूटर चलाने में नहीं जानते, तो आप कैसे सोचते हैं कि वो जो सांसद होगा वो कैसे अपना सवाल उस लॉगिन पासवर्ड में डालेगा? वो जाहिर सी बात है कि वो जो आईडी पासवर्ड होगा अपने पीए को देगा जो पढ़ा लिखा होगा, या फिर इतने सारे हमारे, आप समझिए इतने सारे मंत्री हैं जो चौथी पास नहीं है भारत सरकार के, आपको लगता है वो खुद कंप्यूटर खोल के उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के काम करते होंगे अपना? तो ये कहना, ये बेसिकली, और आप समझिए यहाँ पर जो उन्होंने करा वो करा क्या है। यहाँ पर अगर कैश फॉर क्वेरी थी, आप क्रिमिनल केस चालू करते ना, आप एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो को लाते, आप दिल्ली पुलिस को लाते, आप सीबीआई को लाते, आप सांसद को जेल में डालते। अगर इतना बड़ा भारत की सॉवरेन के साथ जो पूरी पार्लियामेंट है उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप आप लगा रहे हैं, अगर इतना बड़ा, इतना गंभीर आरोप है कि आपने 50 से ज्यादा प्रश्न देश के प्रधानमंत्री के लिए लिए, तो कितना पैसा लिया होगा? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, आप उसको निकलवाइए, उसके बाद आप क्रिमिनल केस चालू करिए। ये आपने तो डरपोकों वाली के 4 गीदड़ मिलके एक किसी का शिकार कर लें, और इससे हुआ क्या आप समझिए। इनका कोई मतलब महुआ मोइत्रा से कुछ नहीं था, ना इन्हें कोई फर्क पड़ता है कि कोई आदमी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या देते। बात ये है कि कोई आदमी कैसे अडानी और मोदी का नाम कैसे जोड़ रहा है, कैसे जो उनका करप्शन है वो सामने ला रहा है, और उस चीज को छुपाने के लिए, आप समझिए, जब बिना आग के धुआं नहीं होता, और यही इन लोगों ने करा हुआ है।
ठीक कि है। अगर यहाँ पर महुआ मोइत्रा जी ने कोई सवाल दिया, आप उनको संसद में बोलने दीजिए। आप एक और बात इन्होंने कही थी अभी, इनसे मेरे जो प्रवक्ता थे, जी। कि 15 मेंबरों की कमेटी होती है। 15 मेंबरों की कमेटी नहीं है एथिक्स कमेटी, 10 मेंबरों की कमेटी है, जिसमें 6-4 की मेजोरिटी से उन्होंने रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा था। और उस रेजोल्यूशन को जब वहां पर प्रेजेंट करा गया लोकसभा आज सेशन में तो उस क्या होते उसके ऊपर जो आप देखिए, नेचुरल जस्टिस का सीधा सिद्धांत होता है कि जो भी आदमी गुनहगार है उसको अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए बोलने का अधिकार देना चाहिए। ठीक है, ये नेचुरल जस्टिस का आपका सिद्धांत है। यहाँ पे महुआ मोइत्रा को क्या वो दिया गया? नहीं दिया गया। तो सीधी सीधी बात है, आप समझिए कि दाल में कुछ काला है। और किस तरीके से जो सरकार है और सरकार के नुमाइंदे हैं वो किस तरीके से इस पूरे विषय को, उन्हें महुआ मोइत्रा से लेना देना नहीं है। कल के दिन कोई और सांसद मैं आपसे गौरव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका कहना है कि अडानी और मोदी का नाम सामने आ रहा है, इसलिए उसको छुपाने के लिए ये काम किया जा रहा है। मतलब आपके वायने से महुआ मोइत्रा ने जो भी किया वो सही किया? नहीं, महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछे हैं तो एकदम सही सवाल है। अगर महुआ मोइत्रा ने सवाल की बात नहीं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, देखिए वोटिंग हुई है, वोटिंग के बाद ही उनकी जो सदस्यता है उसको निरस्त किया गया है। आप इस चीज को मंजूर करते हैं? वोटिंग आप वही देखिए वोटिंग होती उससे पहले उन्हें अपना पक्ष रखने दिया जाता तो हम वो मानते कि वोटिंग हुई है। अब आप एक आदमी के हाथ बांध दीजिए और उससे बोलिए लड़िए, तो ये कहाँ तक सही होगा? और फिर आप बोलने के अगले आदमी ने नॉकआउट कर दिया। ठीक है, लेकिन महुआ मोइत्रा ने खुद एथिक्स कमेटी के सामने स्वीकार किए हैं कुछ चीजें, शायद इस वजह से उनको ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं विलक्षण सक्सेना जी, एथिक्स कमेटी एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। एथिक्स कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन दे सकती है। एथिक्स कमेटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट एक्सपेल एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि एथिक्स कमेटी के पास वो पावर नहीं है। जो पावर होती है दैट इज वेस्टेड इन द स्पीकर ऑफ द हाउस, जो मेजोरिटी के बेसिस पे उसको करता है। तो एथिक्स कमेटी कुछ भी बोलती है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर महुआ मोइत्रा जी संसद में खड़े होकर अपना पक्ष रखती तो उसकी अलग बात होती, लेकिन आपने उनको वो मौका भी नहीं दिया। और अगर आप इतनी बड़ी वो गुनहगार हैं तो उनको जेल में डाल दीजिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस करिए, ट्रायल कोर्ट में उनको ले जाइए, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस करिए। ठीक है। मैं जसविंदर जी आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ विलक्षण सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं। विलक्षण जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे क्लियरली सुन सकते? विलक्षण जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमारे साथ गौरव जैन जी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट करना चाहिए और फिर सारी प्रोसेस करना चाहिए, और कैश फॉर क्वेरी जो है कैश फॉर क्वेरी वो सही इस्तेमाल नहीं किया गया है कोड ऑफ कंडक्ट। जी देखिए स्नेहा जी, इसको लीगली पूरी एनालाइज तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है इलीगल ग्रेटिफिकेशन का। यानी महुआ मोइत्रा जी द्वारा जो सवालों के एवज में अगर कोई कैश या ग्रेटिफिकेशन लिया गया है तो सर्वप्रथम क्या वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है? इसके लिए सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के केसेस का एनालिसिस लें तो हमारे पास दो सबसे बड़े केसेस निकल के आते हैं। तो 2007 का राजा रामपाल सिंह का केस निकल के आता है। राजा रामपाल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एस्टैब्लिश किया था कि पर्टिकुलर पार्लियामेंट के पास पावर है उसके मेंबर्स को एक्सपेल करने के लिए, और आर्टिकल 101 को इंटरप्रेट करते हुए उन्होंने कहा था कि ये इलीगल नहीं होना चाहिए, लेकिन पावर इलीगल इन द सेंस कि वो एक जस्टिफाइबल होना चाहिए, कि उसके पीछे एक प्रॉपर विधिवत एक तर्क होना चाहिए जिसके आधार पर उनको एक्सपेल किया जा सकता है। लेकिन ये वेग नहीं हो सकता और इसको ऐसे नहीं यूज किया जा सकता कि इसका एग्जॉस्टिव नेचर खत्म हो जाए। अच्छा, इसी के साथ जब हम आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा केस लिया था अमरिंदर सिंह का। हम सब जानते हैं कि पंजाब विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह को उस समय के लिए एक्सपेल कर दिया गया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने क्लियरली उस नॉर्म्स पे एस्टैब्लिश किया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने विंडिक्टिव और अपने एक्यूजेशन क्या कहते हैं पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को या पॉलिटिकल बदला लेने के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब इन दोनों केस का रेफरेंस लेते हुए हम महुआ मोइत्रा जी की बात करें कि महुआ मोइत्रा जी अगर ऑलरेडी ये चीज एस्टैब्लिश कर सकती हैं कि मेरे द्वारा जो ग्रेटिफिकेशन लिया गया है या कोई अगर ग्रेटिफिकेशन लिया भी गया है वो इलीगल नेचर का नहीं है, तो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे उनका जो एक्सपल्शन है उसको ओवरटर्न किया जा सकता है। अगर इसे लीगल रिकोर्स के रूप में देखें तो महुआ मोइत्रा जी ने डेफेमेशन का केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में फाइल किया
हुआ था जो कि एक्यूजेशंस उनके अगेंस्ट लगे थे, अगर वो उस डेफेमेशन के केस में अपने खिलाफ लगाए हुए सारे चार्जेस को डिस्प्रूव करवा पाई, वो बता सकी कि कोर्ट में एस्टैब्लिश कर सकी, तो टेक्निकली लीगली उसको कंसिडर करते हुए कहा जा सकता है कि हाँ, एक आधिकारिक कोर्ट ने, हाई कोर्ट की बेंच ने उनके डेफेमेशन के मैटर में कंसिडर करते हुए इसको इलीगल करा दिया है, तो उनका एक्सपल्शन फ्रॉम द पार्लियामेंट गलत ठहराया जाएगा। उसके अतिरिक्त महुआ मोइत्रा जी का जो एक पूरा का पूरा स्टेचर है, जो एक स्टैंडर्ड है, देखिए अब इसको अगर लीगली ना देखते हुए हम पॉलिटिकली वे में एनालिसिस करें, सी महुआ मोइत्रा वन ऑफ द मोस्ट फियर्सेस्ट पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पॉलिटिकल पर्सनालिटी है आज की डेट में संसद में, जिनके द्वारा तर्क वितर्क की शक्ति को हमेशा सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। अब इसी को जब हम अमरिंदर पाल सिंह के कैप्टन अमरिंदर सिंह केस के साथ पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर कट बात आती है, जो कि मेरे कांग्रेस के हम मित्र प्रवक्ता ने भी कही है, कि ये एक तरीके का विंडिक्टिव टूल है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इस्तेमाल किया गया है। हालांकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि एथिक्स कमेटी के सामने जो रिपोर्ट पेश करी, जो साक्ष्य प्रस्तुत करे गए हैं, उनको पूरी तरह से नकार दिया जाए, क्योंकि मेरे अगर कांग्रेस के मित्र ये कहते हैं कि महुआ के कई सांसद, कई मंत्री पद ऐसे होते हैं जिनको टेक सेवी नहीं होते, जिनको पासवर्ड यूज करना नहीं आता, तो जहां तक एक बात आती है, हमको ध्यान हो कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की और उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने प्रोटोकॉल ब्रीच किया था, उस समय उन्होंने तर्क दिया था कि मेरी टेक्निकल टीम का इशू था। महुआ मोइत्रा जी, क्या हम जानते हैं, इतनी तेज धारदार इंग्लिश बोलती हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, वन ऑफ द मोस्ट लॉयर्स हैं, क्या कह सकते हैं कि उनके द्वारा ऐसा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं किया गया, मतलब जानबूझकर नहीं किया गया? बिल्कुल। और उसके बाद हमने एक चीज रियलाइज करी है कि जो कंपेटिटर, जिन पर्टिकुलर बिजनेसमैन का नाम आया है इस पूरे के पूरे कांड में, वो आज की डेट में अडानी कंपनीज के, उनकी फील्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपेटिटर्स हैं। और हम ये सब जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं का इस्तेमाल बिजनेसमैन द्वारा कई बार। विलक्षण जी, थोड़ी समय की कमी है, मैं आपके पास वापस आऊंगी इसके बारे में जानने के लिए। मैं जसविंदर जी आपके पास वापस आना चाहती हूँ। गौरव जैन जी जब बोल रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जसविंदर जी, ठीक है, हम जसविंदर जी से वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मैं आलोक सोती जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। गौरव जैन जी ने कहा कि कुछ ऐसे हमारे पॉलिटिकल नेता होते हैं जिनको जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो पीसी में अपना आईडी पासवर्ड नहीं डाल सकते, लेकिन महुआ मोइत्रा के द्वारा, वो तो पढ़ी लिखी थी, और उनके द्वारा जब ये सारी चीजें की गई हैं तो वो कहाँ तक सही होती नजर आ रही है? देखिए, महुआ मोइत्रा जी जो हैं, ये सब ऑक्सफोर्ड वाले हैं, ये लोग बहुत विदेश से इनके पास डिग्री है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग हैं ये लोग। और जिस तरीके का आप देख रहे हैं कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में सीधे आईपी एड्रेस पता चल जाता है, कि कहीं से भी आप लॉग इन करेंगे तो आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है। ऐसे में आपने एक प्राइवेट बिजनेसमैन को, उसने एफिडेविट भी दिया, दुबई के जो है एनआरआई हैं, उन्होंने जाके इंडियन एम्बेसी में अपना जो है एक एफिडेविट दिया है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसके पास कोई लीगल करने का इनके पास नहीं होता है, सांसद के पास केवल ये एक्सपेल कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एथिक्स कमेटी बैठाई गई, सारे सबूत के साथ बैठाई गई, 500 पन्ने की आपके सामने रिपोर्ट्स है। तो ऐसे में उनको पूरा मौका भी दिया गया। जहां तक मुझे ज्ञान है कि 2 दफे वो एथिक्स कमेटी के सामना उन्होंने किया, और ऐसे में उन्होंने अपनी पूरी बात रख दी होगी। और साथ में तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है कि जब सोमनाथ चटर्जी भी थे, तो ऐसे में जो है मौका नहीं दिया जाता है वहां पे बोलने का। जो भी आपको मौका है वो एथिक्स कमेटी के सामने बोल सकते हैं। और जहां तक ये बात थी कि भाई ये जो है 116 पन्ने हैं, उसके बाद एनेक्शियर लगा के 400-500 पन्ने हैं, इसके लिए आपको समय चाहिए, वो भी समय जो है नहीं दिया गया है। अभी तक 10 MP जो है इस तरीके से जो है कैश फॉर कैरी में जो है एक्सपेल हुए हैं। तो ऐसे में आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। केवल यहाँ पे यही इन लोग को डिसीजंस लेना था कि इनको एक्सपेल किया जाए कि नहीं किया जाए। बाकी जहां तक लीगल की बात है, वो देख रहे हैं, सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड कर लिया है, उसके पीछे जो है सीबीआई अब इंक्वायरी करेगी, तो वो बातें जो है वो आगे पीछे चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ केवल यही था कि सर्वसम्मति से
और बहुमत के आधार पे इनको जो है एक्सपेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्रस्ताव आया और ध्वनि मत से पारित हुआ। इसमें देखने वाली बात है कि विपक्ष ने जो है महुआ मोइत्रा जी का बड़ा साथ दिया और वो इस समय वो उन्होंने वॉकआउट इसलिए किया कि अगर वो वहां रहते तो ये होता, कल को बीजेपी कहते कि देखिए इलीगल काम में भी जो है विपक्ष जो है उनके साथ खड़ा था। तो विपक्ष ने जो काम करना था अपनी बात रखी, बाद में वॉकआउट कर लिया। इस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां, घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, ठीक है। गौरव जैन जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसे कि आपने खुद इस बात का जिक्र किया, एजुकेशन की बात कही कि जो पढ़े लिखे होते हैं, उस पॉइंट पे मैं इसलिए बार बार बात करना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर महुआ मोइत्रा की बात हो रही है और महुआ मोइत्रा एक एजुकेटेड पॉलिटिकल लेडीज में से एक उनको माना जाता है और उन्होंने खुद स्वीकार किया है, खुद एथिक्स कमेटी के सामने कहा है कि संसद में सवाल पूछने के पोर्टल से जुड़ी अपनी आईडी पासवर्ड उन्होंने साझा किए थे, ऐसा उनका खुद का बयान है। तो उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो करा था वो बहुत दुर्भाग्य, लेकिन आप ये बताइए कि कौन सा रूल तोड़ा है? यानी जो रूल ऑफ कंडक्ट होता है पार्लियामेंट का, ठीक है, मतलब आईडी पासवर्ड शेयर करना रूल नहीं तोड़ा, रूल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। नहीं, वो स्नेहा जी, जब आपको पासवर्ड इशू होता है तो आपको एक फॉर्म मिलता है जिसपे रहता है, उसपे आप उसकी जो है टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए, उसके अंदर रहता है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता हुआ है। पॉइंट नंबर 9 है और जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली ये नहीं लिखा कि आप अपने जो लॉगिन आईडी का पोर्टल होगा वो किसी को आप शेयर नहीं करेंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आप ये बताइए एथिक्स कमेटी के सामने कितने सांसदों के केस चल रहे हैं और तो कितने सांसदों को बुलाया गया और कितने सांसदों ने मीटिंग अटेंड करी? अभी ये पिछली बार ये जब ये संसद में अपशब्द बोले गए थे, पूरे टाइम वो सांसद आपके राजस्थान में प्रचार करते रहे। एक बार भी वहां पे उन्हें नोटिस नहीं गया, एक बार भी उन्हें बुलाया नहीं गया, एक भी बार उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये बात ये है कि सिर्फ ऑपोजिशन के सांसदों के साथ ही क्यों करते हैं? और दूसरी बात ये कि एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर तीसरे सांसद के पास सीरियस एलिगेशन है क्रिमिनल केसेस का। तो उसमें से कितने लोगों पर एक्शन लिया गया था? सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस कौन से पार्टी के सांसदों के ऊपर हैं, ये बता दीजिए। उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ आज तक? एक्शन। और सबसे अच्छी बात ये है, देखिए गौरव जैन जी, जब एक्शन की बात आती है तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं गौरव जैन जी की बात को एक इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। यहाँ पर इन्होंने जो गौरव जी ने कहा है कि महुआ मोइत्रा ने किन चीजों के वायलेशन किए, तो मैं एक बार बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ मित्र भी हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है, तो वो ये जानते होंगे कि उनके अंदर जो एक्यूजेशंस लगे हैं वो इलिसिट ब्राइबरी, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और इवन वायलेशन ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी के चार्जेस हैं, जिनको ग्राउंड और पार्लियामेंट के फ्लोर पे बहुत सीरियसली लिया जाता है। उनके द्वारा, महुआ मोइत्रा जी के द्वारा जो चार्जेस अगर उन्होंने वायलेशन करे हैं वो डायरेक्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट है और उनके ऊपर अगर ग्रेटिफिकेशन, जिसको इलीगल ग्रेटिफिकेशन का अभी एथिक्स कमेटी ने नाम दिया है, अगर उसको प्रॉपरली एक आईपीसी की धारा या किसी क्रिमिनल चार्जेस के अंडर लिया जाएगा तो वो डायरेक्ट ब्राइबरी का केस बनेगा। तो यहाँ पर मैं ये चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि महुआ मोइत्रा जी द्वारा अगर उन साक्ष्यों को जो एथिक्स कमेटी के सामने लिए गए, हालांकि मैं उनकी इस बात पे बहुत अग्री करूंगा कि अगर महुआ मोइत्रा जी आगे बढ़ती हैं और उसके खिलाफ करते हैं तो ऑफकोर्स उनके पास लोकस स्टैंडाई है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उनके साथ जो प्रोसीडिंग करी गई वो वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है। और अगर वो ये उनके पास कोई प्रेजेंट साक्ष्य है, पॉलिटिकल विंडिकाइजेशन, जैसे मैंने आपको क्या कहते हैं अमरिंदर सिंह केस के बारे में, रामपाल सिंह केस के बारे में आपको बताया, अगर उनके द्वारा वो ये मैलिस प्रूव कर सकती हैं कि एथिक्स कमेटी प्रेजुडिस्ड, मैलिस और इल इन्फॉर्म्ड थी और उन्होंने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, तो महुआ मोइत्रा का सुप्रीम कोर्ट में वापस आने का चांस भी है। लेकिन मैं इनकी बात से इस बात में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि महुआ मोइत्रा ने किन मतलब उन्होंने किस रूल्स का वायलेशन किया। तो उनके ऊपर जो एक्यूजेशन है बहुत सीरियस एक्यूजेशन है जी गौरव जी, पार्लियामेंट्री जी गौरव जी, रूल्स तोड़े गए हैं तभी इतनी बड़ी बात हुई है, बिना रूल्स तोड़े नहीं हो सकता ये सब। नहीं, अच्छी बात है, आपने एक चीज क्लियर कर दी। पहली बात ये कि जो आपने चार्जेस लगाए ये वेग चार्जेस हैं, ठीक है, कि आपने ये करा, आपने नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर करा, आपने ब्रीच ऑफ कंडक्ट है, आपका कॉन्फिडेंस को वो करा है जी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कहाँ पर ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है
मेन जो यहाँ पर इशू है वो ये है कि आपने अपना यूजर पोर्टल जो है वो आपने किसी और के साथ शेयर करा जी। आप एक जगह ये बता दीजिए कि कहाँ पर ये जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि आप एथिक्स कमेटी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा एथिक्स कमेटी के ऊपर सवाल हम ओम बिरला जी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, जसविंदर बग्गा जी कमेटी की क्या बात कर रही है? नहीं, जसविंदर बग्गा जी, ये सामने आया है, क्लियर नहीं आ रही है आपकी। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक है। जसविंदर बग्गा जी हमारे साथ आ चुके हैं। और जसविंदर बग्गा जी, जैसा कि कहा गया गौरव जैन जी द्वारा कि अडानी और मोदी का मसला सामने आ जाता है तो छुपाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। एग्जैक्टली उनका कहना है कि कोई रूल नहीं तोड़ा गया। देखिए, मैं गौरव जी की 2-3 चीजों को जो सुन रहा था जाने के पहले, उस पर आपको पहले एक बात 2-3 बातें कर लूं जी। ये पक्का है कि जितने सांसद जीत जाते हैं, हर आदमी टेक्निकली बहुत फ्रेंडली नहीं होता है, तो वो अपने पीए के माध्यम से लॉगिन आईडी का यूज करके, पासवर्ड का यूज करके क्वेश्चन सबमिट करते हैं। लेकिन क्या इस कारण को लेके किसी सांसद को इस बात की अनुमति दी जा सकती है कि वो किसी उद्योगपति के माध्यम से टारगेटेड क्वेश्चन करे पैसे लेके उस उद्योग? चलिए ठीक है, समय भी समाप्त हो चुका है क्योंकि, और जसविंदर जी आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आप चारों मेहमानों का धन्यवाद कहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी जसविंदर जी, बहुत ही कम शब्दों में कहिएगा क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। जी, मैं तो ये कह रहा था कि मौका उनको भी नहीं मिला था जिन 10 सांसदों के ऊपर पैसे लेने का आरोप लगा था। उस समय के लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने उनको भी संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया था। इसलिए महुआ मोइत्रा का जो बोलने का मौका नहीं मिला है वो किसी नियम के खिलाफ वाला कृत्य नहीं था। मेरे कांग्रेस के मित्र भी जुड़े हैं, लेकिन और जोड़ना चाहता हूं कि संसद सदन में महुआ मोइत्रा का समर्थन अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे, कांग्रेस के नेता। और जब महुआ, चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि अगर महुआ मोइत्रा को नहीं सुना जाएगा तो ये फेयर ट्रायल नहीं होगा। ऐसा जसविंदर बग्गा जी जुड़े, उन्होंने कहा कि 2011 में ये चीजें हुई थी तो भी नहीं बोलने दिया गया था, तो ये कोई नई बात नहीं हुई है अभी जिसका विरोध किया जा रहा है टीएमसी द्वारा और कांग्रेस द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर बात आ गई है महुआ मोइत्रा की, और महुआ मोइत्रा की सांसदीय निरस्त कर दी गई है और इसको लेकर बहुत बौखलाहट देखने को मिल रही है। देखना ये होगा कि अब महुआ मोइत्रा का अगला स्टेप क्या होता है। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।